जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाएँगे ऐसे कैदियों से जो कि आपको लगेगा कि ये आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कैदी हैं जो कि यहीं पर रहे और यहीं इन्होंने काम सीखा, यहीं पेंटिंग बनाना सीखा और आज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है वो पेंटिंग बना रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि एक जो कैदी हैं अज़ीज़, वो उनको 200 साल की सज़ा हुई है और 4 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई है और जबकि दूसरा जहांगीर, इसे भी सज़ाए मौत जो है वो सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन्होंने ख़ुद को मारने के बजाय, दिल बर्दाश्त होने के बजाय इन्होंने हिम्मत पकड़ी और बाकायदा यहाँ पर हुनर सीखने का फ़ैसला किया। वो इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये थी कि कराची सेंट्रल जेल की जो इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से सपोर्ट किया गया, इनको मौका दिया गया और इन लोगों ने फिर आर्ट्स और पेंटिंग का काम सीख कर जो है आगे बढ़े और आज जो है माशाल्लाह से बेहतरीन ज़बरदस्त पेंटिंग बना रहे हैं। ना सिर्फ सेंट्रल जेल में बल्कि इसके साथ-साथ शहर में और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इनकी पेंटिंग्स जो है वो फ़रोख्त होती हैं। तो सज़ा अपनी जगह, इनका जो जुर्म है वो अपनी जगह, लेकिन बदलाव जो है आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इन कैदियों में बदलाव आया है। जो कि अज़ीज़ हैं, उनको बाकायदा जब वो सेंट्रल जेल में आए उनको उर्दू भी नहीं आती थी। आज उनको 18 साल जेल में हो गए हैं और उन्होंने ख़ुद को इतना तब्दील किया कि आज वो उर्दू भी बोलते हैं और इसके साथ-साथ पेंटिंग्स की जो नुमाइश है उसमें हिस्सा लेते हैं। बाकायदा उनको सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, बाकायदा उनकी पेंटिंग्स फ़रोख्त होती हैं। ये अज़ीज़ नामी कैदी है जिसे जो है जब सेंट्रल जेल में आया, ना ही इसे उर्दू बोलनी आती थी, ना ही इसके पास कोई हुनर था। 18 साल जो है अज़ीज़ को सेंट्रल जेल में हो गए हैं, लेकिन आप इनकी जो चेंजिंग है वो देखें कि इन्होंने जो है ना सिर्फ 18 सालों में उर्दू बोलना सीखी, आज उर्दू बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उसके साथ-साथ पेंटिंग का बेहतरीन हुनरमंद भी जो है वो हो गए हैं। बाकायदा मुख्तलिफ़ जो जगहों पर नुमाइश होती है, इनकी पेंटिंग्स वहाँ फ़रोख्त होती हैं। तो हम बात करेंगे अज़ीज़ से कि किस तरह से उन्होंने हिम्मत की, किस तरह से चेंजिंग की, क्योंकि 200 साल अगर कोई सज़ा सुने तो वैसे ही दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो इन्होंने अपनी हिम्मत जो है वो हौसला बुलंद किया और अपनी मेहनत जो है जारी रखी। जी बात करेंगे अज़ीज़ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि आप जब सुना होगा इतनी सज़ा हुई है और जो उसके बाद दिल बर्दाश्त भी हुए होंगे, तो आपने हौसला नहीं हारा, आपने हिम्मत की और हुनरमंद भी हैं, आप ये जेल में बैठ के कमा रहे हैं, तो किस तरह से किया आपने? मैं जब जेल में आया था तो वहाँ मतलब शुरू में मुझे उर्दू बोलना या कोई लैंग्वेज कोई भी नहीं आती थी उसमें ना। तो मुझे पता चला यहाँ पे फ़ाइन आर्ट स्कूल है, तो फिर मैंने दाखिला लिया, यहाँ पे काम सीखा है। तो काम सीख के पेंटिंग बनाता रहा और दूसरे भी कैदी थे जो काम कर रहे थे, उनके साथ बैठ के हुनर सीखे। अभी मेरे साथ अपना मैं खुद यहाँ पे टीचर बन गया हूँ फ़ाइन आर्ट्स का और बाहर नुमाइशों में हिस्सा लिए। न सिर्फ सीखा है बल्कि इसके साथ-साथ अज़ीज़ साहब जो हैं वो टीचर भी बन गए हैं। अब दीगर कैदियों को भी जो है यहाँ पर आर्ट सिखाते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। और अच्छा ये बताएँ कितने कैदियों को आप सिखा चुके हैं? मैं तकरीबन 200-250 से ज़्यादा कैदी हमारे पास आए हैं, मतलब मुख्तलिफ़ औकात में। कोई 2 साल काम करके चला गया, रिलीज़ हो गया, कोई 3 साल, कोई साल। और अभी तक मेरे पास हैं जो लड़के काम करते हैं, उनको सिखाते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं फ़ाइन आर्ट में। सिर्फ काम नहीं सिखाते हैं, उनको एक अच्छा माहौल भी समझाते हैं, उनको एक तहज़ीब भी सिखाते हैं कि यार बाहर जाके गलत काम से अच्छा है कि मेहनत करो। और उनका मिसाल मैं खुद हूँ कि मैं खुद मेहनत करता हूँ, यहाँ पे मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, इज़्ज़त भी मिल रही है। तो जो भी हमारे पास आता है वैसे आप कितने इनकम है आपकी, कितना कमा लेते हैं यहाँ पर पेंटिंग से? पेंटिंग तो हमारी सेल होते हैं, जब आर्डर होती है या नुमाइश होती है तो तकरीबन यानी कि 40-50 हज़ार रुपया महीने का हम लोग कमा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा भी रहे हैं, हुनरमंद भी होगा और दीगर कैदियों को भी जो है क्लासेस दे रहे हैं। तो एक और कैदी हमारे साथ मौजूद हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, जहांगीर नाम है, इनको भी जो है सज़ाए मौत का जो है वो फ़ैसला सुनाया गया है और इनसे भी बात करेंगे कि उनको कितना यहाँ टाइम हो गया है और जो है इनका ये जो है कितने यहाँ पर कितने पैसे कमा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। तो आप बताएं, आप बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे आपको शौक़ हुआ, क्या चेंजिंग आई, तो इस हवाले से बताइए। सर इस तरह हम बैरकों में फ़ालतू बैठे रहते थे, तो जैसे हमारे उस्ताद ने सीखा कि कोई फ़ाइन आर्ट है, इन्होंने एडमिशन लिया, तो हमने भी इन्हीं को देखा हम भी फ़ाइन आर्ट गए, वहाँ पे हमने काम सीखना शुरू किया। शुरू में तो हमें 1 साल 2 साल लगे काम सीखने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोती आर्ट भी है, हमारे पास फ़ाइन आर्ट भी है, तो इनसे अपने महीने का गुजर बसर हो जाता है, हमारा घर वालों पर बोझ नहीं पड़ते हम लोग। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए यहाँ कैद? मुझे यहाँ 13वां साल है सर जेल के अंदर। 13 साल हो गए। जी। जी बिल्कुल, जहांगीर भी यहाँ 13 साल से हैं और बाकायदा अब इन्होंने फ़ारिग बैठने से बेहतर यही समझा कि यहाँ पर बाकायदा आर्ट सीखें और अब वो सीखने के बाद
बाकायदा उसे नुमाइश में फ़रोग़ भी करते हैं। उससे जो है ये होता है कि ये जो है जितनी कमाई बाहर कर सकते थे उतनी कमाई जो है वो सेंट्रल जेल में भी कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ से घर वालों को पैसे भेजते हैं। कमाई करने के बाद जो उनकी पेंटिंग्स फ़रोख्त होती हैं उसके बाद घर वालों को भी जो है वो पैसे भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें अहम सपोर्ट जो है वो कराची सेंट्रल जेल की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से, क्योंकि वो मौके फ़राहम कर रहे हैं और कैदी जो है ख़ुद में बदलाव भी ला रहे हैं। हमारे साथ ASP यूसुफ साहब, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से वो इन कैदियों को देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कैदी जो है एक हुनरमंद भी बन रहे हैं और तब्दीली भी आ रही है। तो आप बताइएगा कि ताउन तो है सेंट्रल जेल इंतज़ामिया का और इनकी अपनी भी दिलचस्पी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलाम करूँगा सबको। देखिए, हमारा थीम है वी चेंज बिहेवियर, तो सिर्फ कहने से नहीं, अमलन आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह सज़ाए मौत की कैदी, इनसे जो भी हादसा हुआ, जो भी इन्होंने जुर्म किया, वो अल्लाह जानता है या अदालतें जानती हैं, लेकिन हमें इनसे यहाँ पे एक टाइम गुजारना है, इनको हमारे साथ रहना है। तो हमने इनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है। कलर्स जो है वो इंसानी शख्सियत में तब्दीली लाते हैं, तो हमने इनको उन्हीं कामों में लगा दिया। अब जैसे आपने अज़ीज़ का इंट्रो में कहा कि अज़ीज़ को उर्दू भी बोलनी नहीं आती, आज अज़ीज़ उर्दू पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है। और इसने स्टेट बैंक का एक मुकाबला हुआ था 14 अगस्त के दिन, ये 3 साल पहले, तो उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ भी हासिल किया था इसने। इसकी पेंटिंग यहाँ से गई थी। हर कंपटीशन जब भी 14 अगस्त के हवाले से किसी बाहर कंपटीशंस होती हैं तो यहाँ से पेंटिंग्स जाती हैं। तो हमने यहाँ पे सेंट्रल जेल के अंदर मोतियों का काम करना सिखाया है लोगों को। मोतियों का काम भी हो रहा है, कढ़ाई भी हो रही है, पेंटिंग्स भी हो रही हैं। ये वॉल्स जो है हमें एक कैनवस मिला हुआ है, एक वाइल्ड कैनवस है, उसके अंदर हमने इन लोगों को काम में लगाया। तो आप देख रहे हैं कि ये कल्चर पूरा हमारा एक सिंध का नज़र आ रहा है। इस गली का नाम जो है हमने रखा है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के नाम पे, भटाई स्ट्रीट के नाम से, या शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई स्ट्रीट के नाम से इस गली का नाम रखा है हमने। हमारे पास एक और गली है जो आपको हम बाद में विज़िट कराएंगे, उसका नाम हमने शाह फैसल पे रखा है। वो भी बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है हमारी, और उसमें मुख्तलिफ हमने मॉडल्स भी बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ मज़ार क़ायद का, चार मीनार चौरंगी जो है बहादुराबाद की, उसकी, सिंध यूनिवर्सिटी की गेट का मॉडल, हमने उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कैदियों का बिहेवियर चेंज करें, सिर्फ ज़बानी नहीं, हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ कोशिश करनी, क्योंकि ये इसी माशरे का हिस्सा है। जिस जुर्म में भी आए, जो भी जुर्म हुआ, इनसे जाने अनजाने या हादसाती तौर पे, लेकिन हम उनको चेंज करके यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे ताकि वो बाहर जाएं इस माशरे में ही, तो हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, तो जाके उस माशरे में रह सकें। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो है मौका दिया जा रहा है कैदियों को कि अगर वो किसी भी जुर्म में आए तो उनको मज़ीद और सज़ा ना दी जाए और ज़्यादा उनको जो है उसमें अंधेरी की तरफ ना धकेला जाए, बल्कि उनको एक जो है मौका दिया जाए कि वो हुनरमंद बनना चाहते हैं तो हुनरमंद बने, और इसके साथ साथ अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको तालीम हासिल करने के मौके भी दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी होते हैं, और ये भी एक जो कहीं भी अगर कोई नुमाइश होती है तो अज़ीज़ या इसके साथ दीगर जो जितने भी कैदी यहाँ पर पेंटिंग करते हैं उनकी बाकायदा उस नुमाइश में पेंटिंग्स फ़रोख्त होती हैं और बाकायदा ऑनलाइन फ़रोख्त होती हैं। आज जो अज़ीज़, जिसे उर्दू बोलना नहीं आती थी, उर्दू बोल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, और आज जो है जेल में बैठ के जो है लाखों रुपए जो है वो इस पेंटिंग से कमाता भी है। तो दीगर कैदी भी जो है उनके लिए भी सहूलियात हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि जो दीगर कैदी भी आते हैं उनको भी जो है किसी ना किसी हुनर में जो है वो डाला जाए, और यही कोशिश उनकी जारी रहती है।